हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास सक्सेना। आज हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने तीन इक्वेशन पढ़े होंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा होगा आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपका होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये नॉर्मल कंडीशन पे है, लेकिन अगर आपका स्पेशल सिचुएशन में कुछ अलग कंडीशन आती है, जैसे आपकी आई है स्पेशल सिचुएशन, वो क्या सिचुएशन है? अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी है वो अगर u इक्वल टू 0 होती है, तो उस कंडीशन में u की जगह पे आप 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन v इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और s इक्वल टू, ये आपका u 0 हो गया तो हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है, और एक और कंडीशन होती है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेलोसिटी आपकी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा a, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन आपका माइनस में होगा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएंगे? ये सारे इक्वेशन माइनस में हो जाएंगे। v इक्वल टू यू माइनस ए टी, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। और एक और कंडीशन आ गई, यदि आपकी वेलोसिटी जो है, ये तो ये कंडीशन थी आपकी वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और तीसरी कंडीशन आ गई अगर बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देती है, यूनिफॉर्म स्पीड अगर चल रही है, ठीक है, तो आपका a कितना हो जाएगा? 0, और a 0 होने पर आपके इक्वेशन क्या बनेंगे? v इक्वल टू u, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? s इक्वल टू ut, और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। तो ये आपके तीन कंडीशन बनती हैं। और अब एक और कंडीशन आती है, वो क्या आती है? ये तो आपकी सारे थे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेट जो बॉडी है वो कोई ना कोई मशीनरी या मैकेनिकल तरीके से हो रही थी एक्सेलरेट। लेकिन अब मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है आपका? ये जो एक्सेलरेशन है a, ये a कन्वर्ट होके g में हो जाता है, और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के कारण है। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन ही, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये आपका जो s है, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट आपका कन्वर्ट होके हो जाएगा h। ये आपका काय में हो जाएगा? क्योंकि अगर कोई चीज परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर मोमेंट में है, ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये आपके एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आपका हाइट हो जाएगा। तो आपके फार्मूले चेंज होके क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहला फार्मूला आपका क्या था? ये आपका फार्मूला यहाँ पे था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या हो जाएगा? जी टी। दूसरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? s, तो s की जगह पे हम क्या करेंगे? h, तो h इक्वल टू ये आपका यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन आपका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह पे हो जाएगा 2gh। ये आपका a कन्वर्ट g और s कन्वर्ट h हो गया। इसमें एक और कंडीशन आती है, अगर बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आ रही तब तो ये कंडीशन आपकी आ गई, क्योंकि आपका g जो है पॉजिटिव हो रहा, g आपका पॉजिटिव हो रहा। लेकिन अगर g नेगेटिव हो रहा, g इज, ये एक्सेलरेशन जो है आपका रिटार्डेशन हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉडी नीचे से ऊपर को जा रही है। ठीक है, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप, तो आपकी ग्रेविटी क्या होगी? माइनस में आएगी, और जब ग्रेविटी आपकी माइनस में आएगी तो आपके इक्वेशन क्या बन जाएंगे? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ये प्लस किया माइनस 2gh। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन आ गई।
ये किस कंडीशन में, जब आपकी बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। इफ बॉडी ड्रॉप फ्रीली, एक और कंडीशन आती है लास्ट वाले में, अगर बॉडी आपकी, यहां पे लिखना है हम, इफ ए बॉडी ड्रॉप फ्रीली, ठीक है, तो ये फ्रीली मतलब रेस्ट पोजीशन पे, और रेस्ट पोजीशन पे है तो आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और आपका v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि यहाँ पे u क्या है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही, u में आपके कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो आपका फ्री फॉल u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी और बाद में आपका केवल फाइनल वेलोसिटी भी आई। तो इस तरीके से आपके कुछ कंडीशन बन रही है। ओके, थैंक यू।